तो टैनिंग, कुछ लोगों को टैनिंग ना पसंद होती है कि भाई मेरी बीच टैंड सेक्सी बॉडी है। नंबर सेकंड, कुछ लोगों को टैनिंग बहुत बेकार लगती है कि भाई टैनिंग होगी मेरे को। बट तुमने कभी सोचा कि भाई टैनिंग एक्चुअली होती क्यों है, टैनिंग के पीछे की साइंस क्या है? सॉरी भाई, माइक छूट गया था। तो या ओजी माइक इज़ बैक। तो इस वीडियो में हम उन अबव टॉपिक की सारी बात करेंगे एंड तुम्हें इसके बाद टैनिंग के ऊपर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी तुम्हें बोल रहा है ना, तुम्हें नहीं देखना। तुम्हें बस ये चीज़ें समझनी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, इस टैनिंग होती क्यों है, टैनिंग के पीछे की साइंस क्या है। अगर तुम्हें समझना टैनिंग होती क्यों, तुम्हें दो चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। फर्स्ट द यूवी रेज, सेकंड द मेलानिन। तुम समझो, जो तुम्हारी स्किन है जब वो यूवी ए और यूवी बी रेज अब्जॉर्ब कर लेती है तो जो तुम्हारे सेल्स है मेलेनोसाइट्स, वो मेलानिन की प्रोडक्शन डबल कर देते हैं। एक्टिंग एज अ डिफेंस मैकेनिज्म तुम्हारी स्किन ब्लैक इन कलर या ब्राउन इन कलर हो जाती है खुद को यूवी बी रेज से बचाने के लिए। कैप्टन अमेरिका की शील्ड तुम समझ सकते हो। यूवी ए रेज जो होती हैं वो डीप इनसाइड स्किन हार्म कर सकती हैं अगर पहुंच जाए टाइम पे। नंबर सेकंड, यूवी बी रेज ऊपर ऊपर से ही हार्म करती है। टैनिंग भी तीन तरीके की होती है, आईपीडी, पीपीडी एंड डिलेड मेलानिन। आईपीडी स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पिगमेंट डार्कनिंग, जो बिल्कुल तुम जस्ट सन में गए एक दो दिन में तुम्हारी टैनिंग हो गई, या तुम जाते ही तुम्हारी टैनिंग हो गई, तुम्हारी इतनी सेंसिटिव स्किन है। नंबर थर्ड, द परसिस्टेंट पिगमेंट टैनिंग। नंबर थर्ड इज डिलेड मेलानिन प्रोडक्शन। तुम्हें अब समझ लिया, अब तुम्हें जानना पड़ेगा कि टैनिंग कितने टाइम में जाती है। मैं अभी तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ, टैनिंग, रिवर्स टैनिंग टेक्स टाइम। तुम अगर 30 दिन सोच कर आए हो, 25 दिन सोच कर आए हो, 70 दिन सोच कर आए हो, नहीं जाने वाली। लिख के दे दिया, नहीं जाने वाली। तुम कितने भी वीडियोस देख रहे हो, तुम्हें फेक होप्स दी जा रही है कि भाई मैं 30 दिन में रिवर्स टैन कर दूंगा, तुम्हें बस ये लगाना है, ये प्रोडक्ट खरीदो तो मैं 30 दिन में रिवर्स टैनिंग कर दूंगा मैं तुम्हारी। नहीं होती। जितना तुम्हें टैनिंग भी एकदम नहीं होती, 10-15 दिन में तुम्हें टैनिंग नहीं होती। टैनिंग टेक्स टाइम। तुम लॉन्ग टाइम तक सन में खड़े रहोगे तब होगी। एंड अगर वो, उसके भी तीन तरीके होते हैं। लाइट टैनिंग जा सकती है 20-30 दिन में। सेकंड, मॉडरेट टैनिंग, इट टेक्स अराउंड 90 डेज, 75 to 90 डेज। एंड जो हार्श टैनिंग होती है, जो टैनिंग या सनबर्न तुम बोल सकते हो, 5-6 महीने या समटाइम्स डर्माटोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है तब जाके वो चीज़ें जाती हैं। लोग इतना आसानी से बोल देते भाई 30 दिन में चला जाएगी, नहीं जाती। एंड अगर तुम ये मिस्टेक्स करो तो टैनिंग एक्चुअली वर्स हो जाएगी तुम्हारी। नंबर फर्स्ट, सनस्क्रीन अवॉइड कर रहे हो। अब तुम्हें लग रहा है कि भाई नहीं, अब तो मैं काला हो ही चुका हूँ, तो क्या ही लगाऊँ मैं, काले लोग सनस्क्रीन लगाते। किसने बोला काले लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते? सनस्क्रीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें है SPF 50, ये वाली खरीद सकते हो तो ये वाली खरीदो। कंपनी का नाम है फॉक्सटेल। आई पर्सनली यूज इट्स सूटेबल, ये किसी को भी सूट कर सकती है, बट उसमें स्पेसिफिकली SPF 50+ हो। नंबर सेकंड, हाइड्रेशन। अपनी हाइड्रेशन इग्नोर मत करो भाई। गर्मियाँ आ चुकी है, अगर लड़कियाँ कोई वीडियो देख रही है तो एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी दिन का स्टार्ट करो। अगर लौंडे देख रहे हैं 4 लीटर पानी तो बेयर मिनिमम पीना ही पीना है। तुम्हारी बॉडी 70% ऑफ वाटर है एंड आई एम अज्यूमिंग तुम क्रिएटिन भी लेते हो जिम के बेसिस पे, तो भाई 4 लीटर तो बेयर मिनिमम पानी तुम्हें पीना ही पीना है। एंड नंबर थर्ड इज, तुम हार्श केमिकल्स वाले स्क्रब यूज़ करो या क्रीम यूज़ करो या फेयरनेस क्रीम यूज़ कर रहे हो। अगर बाई चांस एग्जांपल लेते हैं कि एक फेयरनेस क्रीम है, मैंने बस आगे पढ़ा कि फेयरनेस क्रीम लिखा है, मैं ख़रीद लाया एंड मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया, मेरा ग्लो आ गया। बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा? लॉन्ग टर्म में मैं फिर से काला पड़ जाऊँगा, उल्टा पड़ सकता हूँ, मेरी स्किन और ख़राब हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे इंग्रेडिएंट्स में स्टेरॉइड्स होते हैं, स्किन स्टेरॉइड्स होते हैं इनके पीछे, जो फॉर द टाइम बिंग काम कर जाएंगे बट लॉन्ग टर्म में फक कर देगी, तुम्हारी स्किन को ख़राब कर देगी। वैम्पायर वाला सीन हो जाएगा कि धूप में ही नहीं जा सकते। नंबर फोर्थ इज, तुरंत चीज़ें लगाना स्टार्ट कर देना। देखिए भाई, तुम्हें अभी अभी टैनिंग हुई है, तुम्हारी स्किन ऑलरेडी ही इरिटेटेड है, तुम उसे और इरिटेट क्यों कर रहे हो हार्श केमिकल्स लगा के जो तुम्हारी बॉडी पे सूटेबल भी नहीं है? उनकी जगह तुम ये दो प्रोसेस कर सकते हो। नंबर फर्स्ट इज़ दी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल खरीदो, नहीं खरीद सकते और प्लांट नहीं लगा सकते तो एक हिमालय का आता है एलोवेरा जेल, 100-200 की बड़ी डिब्बी है, ले लो भाई, बेस्ट है। बेस्ट तो घर वाला है, ये सेकंड बेस्ट है। रात को लगा लो एंड सो जाओ अपना, एंड सुबह धो लो, बस
नंबर सेकंड इज़ एक मास्क बता रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छा काम करता है। तुम नोटिस करना शादियों में भी यही यूज़ होता है। दही, हल्दी एंड बेसन, ये 3 चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ें दे, जैसे एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, सेकंड कर्ड में भी लैक्टिक एसिड एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये तुम्हारी रिवर्स टैनिंग में बहुत हेल्प करती है, तुम्हारे डेड स्किन सेल्स को शेड करने में बहुत हेल्प करती है। एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दे देता हूँ, जो तुम्हारे डेड स्किन सेल्स होते हैं दे यूजुअली टेक 30 days to 45 days टू शेड, बट जो तुम्हारे पिगमेंटेड डेड स्किन सेल्स होते हैं दे आर टेक अराउंड 75 to 90 days टू शेड। अब हम आते हैं डर्माटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब सम प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस। नंबर फर्स्ट, तुम जो भी ले रहे हो, जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो स्पेसिफिकली अपने मुंह के टैनिंग के लिए, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए तभी तुम खरीदो। नंबर सेकंड, तुम अगर कोई सीरम ले रहे हो तो स्पेसिफिकली ये 2 चीज़ नोटिस करना, विटामिन सी या नायासिनामाइड 5 to 10%, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए तभी मैं उस सीरम को रिवर्स टैनिंग या ग्लो वर्दी में बोलूँगा। और एक प्रोसेस होता है माइक्रोडर्माब्रेजन, ये भी एक प्रोफेशनल एक्सफोलिएशन प्रोसेस है जो एक डर्माटोलॉजिस्ट ही रिकमेंड करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम एक डर्मा को रिकमेंड करो, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या कोई भी यूट्यूबर कोई डॉक्टर नहीं, वो बस अपनी रिसर्च के बेसिस पे तुम्हें बता रहा है। मैं भी तुम्हें अपनी रिसर्च के बेसिस पे ही बता रहा हूँ कि ये सब्सटेंसेस होने चाहिए, बट अ डर्मा नोज बेटर। नंबर थर्ड, लेज़र ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स ये भी एक डर्माटोलॉजिस्ट ही रिकमेंड करता है। एक बेसिक स्किन केयर समझ लो तुम्हें क्या क्या चाहिए। तुम्हें डे टाइम में चाहिए, नंबर फर्स्ट इज़ अ सनस्क्रीन SPF 50+। नंबर सेकंड, अ फेस वॉश, अ क्लेंजर कंटेनिंग नायासिनामाइड, अगर नहीं तो नॉर्मल फेस वॉश और साइड में तुम नायासिनामाइड सीरम ले सकते हो या विटामिन सी सीरम ले सकते हो। विटामिन सी सीरम प्रोवाइड्स अ ग्लो, नायासिनामाइड जो टैनिंग होती है उसको फेड करने में बहुत हेल्प करता है, 1.5x वो फास्ट कर देता है रिवर्स टैनिंग प्रोसेस को। रात में एलोवेरा जेल लगा के सो जाओ, बेस्ट। नंबर एंड उसके बाद मॉइस्चराइज़र ऑफ कोर्स इज़ बेस्ट। एंड ये जो मैं तुम्हें मास्क बताया इस वीडियो में, उसे एटलीस्ट 3 बारी हफ्ते में 3 बारी लगाओ, तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे भाई, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स। सो या तुम्हें और कुछ नहीं जानना इस वीडियो के अलावा, तुम्हें कुछ नहीं जानना, तुम्हें और कोई क्रीम ट्रेंटो तुम्हें कुछ नहीं जानना भाई। जो वो क्रीम्स हैं वो तुम्हें मैं भी दे सकता हूँ, बट दे आर नॉट, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तुम्हें आते ये चीज़ बोल दूँ तुम ये जाके खरीदो, तुम फिनेस्टराइड खरीद लो। अगर तुम्हें नीड ही नहीं है उस चीज़ की, अगर तुम ये चीज़ करो काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाओ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे को जो पता, जो मैं रिसर्च करी, मैं तुम्हें बेसिक अनहार्म्ड चीज़ें मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस तुम्हें और कुछ नहीं जानना। कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल। अगर तुम्हें इसके बाद भी दिक्कतें आती हैं तो भाई एक डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाओ, पैसे वेस्ट करो, थोड़े पैसे लगाओ अपने थोड़े और दिखाओ उसे। सो कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स फॉर दिस वन।